हेलो एवरीवन, आई एम विशाली एंड वेलकम टू हेल्थ पास। आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड दिस इज हैपनिंग विद पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्स्टिपेशन। बेसिकली होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे माउथ एंड ईसोफेगस से हमारी स्टमक में ट्रैवल करता है एंड स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से वो खाना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दैट फूड्स ट्रैवल टू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर उस खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेड फूड की वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। अगर किसी वजह से वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत धीरे ट्रैवल कर रहा है या फिर हम सही टाइम पे बाथरूम नहीं जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में उस बचे हुए खाने का एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्टूल्स बहुत हार्ड एंड बिग हो जाते हैं और वो पास करने में पेनफुल हो जाते हैं एंड इस प्रॉब्लम को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ क्योर्स बताऊंगी। स्टार्टिंग के क्योर्स आर फॉर एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम लाइट कॉन्स्टिपेशन और हु वांट्स टू चेंज देयर लाइफस्टाइल, एंड एंड के क्योर्स आर फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन एंड बिलीव मी दे विल बी हेल्पफुल। And in the second part of the video, I'll be introducing you with a checklist. If you are suffering from constipation, make sure to tick each and every part of that checklist and your unhealthy lifestyle can definitely be cured. So let's get started. Let's move to our first cure. रात में सोने से पहले 1 ग्लास दूध उबालकर उसमें फ्लैक्स सीड्स का पाउडर डाल के उसे लेना है। मैं इसे काफ़ी टाइम से ले रही हूँ एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर मी। ध्यान दीजिए, ये आप तभी लें अगर आपको दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को दूध डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप दूध में अच्छे से झाग बनाकर उसे लेंगे तो वो डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाता है। Flax seeds is a natural laxative and it is full of fiber and fiber helps in giving bulk to our stools. तो इसकी वजह से constipation की प्रॉब्लम बहुत easily सॉल्व हो जाती है। Now moving to the second cure. अगर आप lactose intolerant है तो this cure is for you. रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 2 चम्मच एलोवेरा जूस पीजिए। एलोवेरा जूस is again wonderful for constipation because it reduces inflammation. So it reduces the inflammation of gastrointestinal tract, जिसकी वजह से आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत अच्छे से होती है। अगर आप एलोवेरा जूस को खाली नहीं ले पा रहे हैं उसके टेस्ट की वजह से, तो आप उसको 1 ग्लास वेजिटेबल जूस में डालकर भी ले सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्योर। ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी है एंड बिलीव मी दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन। आयुर्वेदा सेज कि रात में सोने से पहले त्रिफला लेकर सोएं। त्रिफला 3 हर्ब से बना है, आंवला, हरड़ एंड बहेदा। तो त्रिफला में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। इट इज रिच इन फाइबर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन लूजनिंग योर स्टूल। सो इट इज द बेस्ट क्योर फॉर योर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। और अगर आप बिगनर है, आपने कभी पहले त्रिफला नहीं लिया है, तो स्टार्टिंग सिर्फ 1/4 या फिर हाफ चम्मच से करें। उसको पानी में डालकर लेना है और धीरे धीरे आप उसकी डोजेज बढ़ाकर 1 चम्मच तक ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योर की तरफ। ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और जिनको पहले के भी क्योर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल आपकी कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छे से क्योर कर सकता है। कैस्टर ऑयल बेसिकली एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टिनल मूवमेंट इन्हांस हो जाती है और आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाती है। पर क्योंकि ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, आप इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं ले सकते। जैसे कि बाकी की चीज़ें आप कुछ महीनों तक भी ले सकते हैं, इसको आप सिर्फ 3 दिन तक लीजिए। सोने से पहले ले सकते हैं, पर अगर आप इसे सोने से पहले लेंगे तो आपको रात के बीच में उठना पड़ सकता है। बट रियली इट इज़ अ वंडरफुल क्योर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट रेमेडी। दिस रेमेडी इज़ नॉट फॉर एवरीवन बिकॉज ये हर कोई नहीं कर पाता है, पर ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। और कुछ लोग इसे अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं और पैरासाइट्स वगैरह से फ्री करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ एनेमा थेरेपी
अगर आप काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करें तो आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करके भी ये थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ये घर पे भी ट्राई की जा सकती है। इसके लिए आपको एक एनेमा किट चाहिए होगी जो किसी भी केमिस्ट शॉप से आपको इजीली मिल सकती है। इस थेरेपी में लेफ्ट साइड लेटकर आपको अपने एनस के थ्रू अपनी बॉडी में लिक्विड इंसर्ट करना होता है। वो लिक्विड नॉर्मल वाटर भी हो सकता है, सलाइन वाटर भी हो सकता है, सिट्रस वाटर भी हो सकता है, या फिर एप्पल साइडर विनेगर से डिल्यूटेड वाटर भी हो सकता है। बेसिकली इस थेरेपी में जब आप वाटर इंसर्ट करेंगे अपनी बॉडी में तो वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा और सारी ब्लॉकेजेस रिमूव कर देगा एंड यू विल हैव एन अर्ज टू गो टू द बाथरूम इमीडिएटली। बट आपको थोड़ी सी देर के लिए वेट करना है एंड यू हैव टू मसाज योर स्टमक वेल, यू हैव टू डू अ फ्यू एक्सरसाइजेस एंड उसके बाद आप बाथरूम जा सकते हैं। दिस इज नोन टू बी अ रियली ग्रेट थेरेपी to detoxify your body or to remove all the parasites and toxins from your body. People usually do it from time to time. जैसे कि आप 2 या 3 महीने में एक बार ये थेरेपी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अगर आपकी और कोई भी क्वायरीज हैं तो यू कैन DM me on Instagram. I hope that I will be able to clear all those. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसपे मैं आपको एक चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगी। एक सिंपल एंड इफेक्टिव चेकलिस्ट जिसकी हर एक पॉइंट पे आपको रोज टिक लगाना है। फर्स्टली यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरे दिन में फाइबर की कंजम्पशन बहुत अच्छी कर रहे हैं। यू हैव टू टेक फूड्स विच आर रिच इन फाइबर लाइक होल ग्रेन्स, ओट्स या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स। These are rich in fiber and fiber adds bulk to your stool which helps in relieving constipation. You have to consume probiotics every day because वो आपकी gut health improve करने में बहुत help करेगा. It will reduce inflammation and it will enhance your bowel movements too. Make sure to consume figs and raisins regularly because they are rich in fiber and they helps in relieving constipation. तो बड़े लोग फिग्स एंड रेजन्स खाने के लिए ऐसे ही फोर्स नहीं करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड। आई एम नॉट सेइंग कि एक्सेस पानी पियो बिकॉज एक्सेस पानी पीने से आपकी लिवर पे फालतू का प्रेशर आता है एंड देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग दैट। सो स्टे हाइड्रेटेड एंड ड्रिंक एज मच एज वाटर एज योर बॉडी नीड्स। Now lastly, limit your intake of alcohol and coffee because these have a negative impact on your constipation problem. तो ये थी कुछ common remedies and cures for constipation and other digestive issues. I hope that this video will be helpful for you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please don't forget to give a thumbs up and subscribe our channel and also share this video with other people who needs this right now. Thank you for watching and have a great day.